आज अभी एक लेक्चर ना अटेंड करेंगे, इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के कुछ। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करना है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो एक बार ध्यान देंगे। केमिकल बॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, नया चैप्टर जो है। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने मल्टीपल बॉन्डिंग करा दिया था, मल्टीपल बॉन्डिंग कराया था इसमें, तो उसी का एक क्वेश्चन मैंने दिया था करने को सबको, एक बार मैं और दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को सेम से। 2s 2s 1 2s 2px या 2pz ले लेते हैं। 2 2pz बाय डिफॉल्ट हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माननी है, जेड एक्सिस। फिर 3s 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 3pz 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 4 2s ले लिया, 3 4 ये 5 ये 6। नेक्स्ट ले लिया से, चलो 3d x² y² 3d x² y² 3d xz 3d xz 7 ये 8। नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें, चलो 3d xy प्लस px, ये प्लस है बीच में, ये ओवरलैप कर रहे हैं जो। 3d xy px 3d xz प्लस pz 9 10। नेक्स्ट सर मेरा लेट वॉइस क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है? करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 3px 3px 3py 3py 11। स्ट्रेंथ में अरेंज करना प्रथम, ओके सर। 3py 3py 3px 3px, ये और तो इसमें कुछ आएगा नहीं। चलो अब ये 12 हैं टोटल, इसको अरेंज करना है स्ट्रेंथ में। और तुम्हें मेन जो सबका आंसर सही आना चाहिए, तुम्हें ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा पहले, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा कि डेल्टा बनेगा, ये जरूर बताना है। सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा कि डेल्टा बनेगा। तो ये और बताना है, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है वाला। पहले ये बताएंगे सिग्मा पाई डेल्टा कहाँ बनेगा, उसके बाद फिर इसको स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। एक ही क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ इसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। अभी एक ही क्वेश्चन दिया है, ट्राई करेंगे।
चलो पूरा आंसर सुन लेंगे अब। फर्स्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन बताएगा ये? फर्स्ट का बॉन्ड कौन सा बनेगा? फास्ट सिग्मा बॉन्ड। टेंथ वाले बच्चे आंसर करेंगे, अभी 11th वाले कोई नहीं करेगा आंसर। सिग्मा। किसने बोला है? सर अर्नब। हाँ, ये 10th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा वो स्टार्ट होने वाला नया चैप्टर। अब बहुत सी जिसको जितना समझ आया आ गया वो अपना सीरियस हो जाना बिल्कुल, क्योंकि अब नए चैप्टर जो होंगे 4-5 इनको ढंग से कर लेना बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड। दूसरा फास्ट, बोलो। सिग्मा पाई। सिग्मा पाई कहाँ से आ जाएगा? ये रहा 2s और 2pz। कौन सा बॉन्ड है ये अर्नब? यस सर। सिग्मा आएगा ना, पाई तो आ ही नहीं सकता। आगे फास्ट, और कोई बच्चा 10th में से? सर पाई। किसने बोला ये? कृष्णा। कृष्णा गलत है बिल्कुल। और कोई? 2pz मैंने तुम्हें बोला बाय डिफॉल्ट हमेशा इंटरवल एक्सिस क्या लेनी है? pz। तो pz क्या आएगा? सिग्मा नहीं बनेगा ये, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट सिग्मा। सिग्मा एस है तो सिग्मा एस में मैंने तुम्हें बता रखा है ये वाली चीज। एस कभी भी आएगा हमेशा सिग्मा, पी आएगा तो सिग्मा पाई दोनों। पी को पाई से याद रखना है कि पाई आ जाएगा इसके अंदर। डी को किससे याद रखना है? डेल्टा से। सिग्मा पाई और डेल्टा तीनों आएंगे। डी का एक लोब तो सिग्मा, डी के दो लोब तो पाई, डी के चारों लोब तो डेल्टा। ये पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने। सिग्मा का कौन बनाएगा? सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, जो एक्सेस पे लाई करते हैं। नेक्स्ट, पता तुम लोग पढ़ते ये 11th बच्चे, ये 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते घर पे। ये पढ़ के रखोगे, ये मजा आएगा इनमें करने में क्वेश्चन। तुम लोग अभी तो मैं सिग्मा पाई पूछ रहा हूँ सिर्फ। नेक्स्ट 3s 3pz, 3s 3pz फास्ट। 3pz आ गया ना तो सिग्मा ही बनेगा। 3pz सिग्मा। 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? डेल्टा सिग्मा। डेल्टा। सिग्मा कैसे आ जाएगा? सिग्मा कैसे आ जाएगा? जेड एक्सिस माननी है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय डिफॉल्ट, अभी बोला मैंने। नहीं पता लगा? ये किसने दिया आंसर? अभी आंसर किसने दिया? सारे निकाल दिए थे। विधि ऐसे उल्टे सीधे आंसर मत दो कम से कम। अभी मैंने बोला कि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये बाय डिफॉल्ट मानना भी होता है। जब यहाँ पे 3pz को मैं सिग्मा बोल रहा हूँ तो यानी जेड एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। और कौन बताएगा अब? नेक्स्ट 3dxz 3dxz क्या होगा? थ्री डी एक्स जेड ये देखो, पाई एक्स जेड 3dxz। सिग्मा एंड पाई। सिग्मा कहाँ से आ गया? कौन बोल रहा है ये? सर पाई बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड बनना है इसमें। ये रहा 3dxz पाई बॉन्ड। फिर 3dxy और 3dxy px पाई बॉन्ड ऑन वाई एक्सिस। कौन सा आएगा इसमें? पाई बॉन्ड। पाई आएगा सर नो बॉन्ड। 3dxy px बोलो। नो बॉन्ड। देखो 3dxy ये रहा, थ्री डी एक्स वाई और px है अलोंग जेड एक्सिस। कहाँ लेना है? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है। जेड एक्सिस को क्या मानना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ पे? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ px। क्या कोई बॉन्ड बनाएगा? नो बॉन्ड। हाँ, इसमें नो बॉन्ड। क्रॉस अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस चेक करना है। नहीं, इसमें सोचना नहीं है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक ध्यान दो एक बार। इसमें अलोंग जेड एक्सिस तो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें जो एक्सिस होगी कौन सी होगी? कहाँ बॉन्ड बनेगा? इनमें सर वाई पे बनेगा।
सर हाँ, इनमें वाई पे हाँ पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ इसमें जो भी एक्सेस आ रही है उसको मानना है तुम्हें, जो एक्सेस आ रही है उसको मानना है, वो मानो, जो एक्सेस आ रही है उसको मानना है इसमें, जिसपे बॉन्ड बन सकता है, जिसपे बॉन्ड बन सकता है। कौन सी एक्सेस पे बॉन्ड बनेगा इसमें? तो वाई पे बनेगा। वाई वाई पे। और जेड पे, हाँ इनमें जेड मत लेना, तो क्या आएगा इसमें? सर वाई पे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अलोंग पाई वाई बॉन्ड। एक्सिस। हाँ नेक्स्ट में अलोंग पाई एक्सिस पाई बॉन्ड बॉन्ड। along with z axis pi bond. हाँ इसमें जेड जेड कैंसिल, एक्स पर पाई बॉन्ड। नेक्स्ट 3px 3px Sigma. पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड अलोंग क्या लेंगे? जेड जेड एक्सिस को एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पाई बॉन्ड सही है ना, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, 3py पाई बॉन्ड। समझे कि नहीं? क्या लेंगे? पाई बॉन्ड, 3py पाई बॉन्ड। सर एक बात 3D बोलो नि, px on z axis। कौन बोल रहा है ये? निशी? सर महिका। मई का बोलो दोबारा। सर 3D x² y² plus px on z axis। 3d x² y² प्लस 3d x² y² की बात कर रहे हो? 3D x² y² plus px मतलब इस समय आपको हाँ तो वो क्वेश्चन भी भेजा। हाँ, हाँ बोलो, इसमें 3d x² y² है, देखो इधर 3d x² y² प्लस px, एक्स एक्सिस ये रही, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? सर z axis पे। जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे। Yes। अब ये जेड एक्सिस कहाँ होगी? ऊपर से आएगी, तो ऊपर से सर आएगी तो पाई कौन सा बॉन्ड बॉन्ड? होगा। पाई बॉन्ड देखो इसमें ना, हाँ बना सकते हैं पाई बॉन्ड उस केस में, क्योंकि ऊपर से आएगी सर तो ये लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन बस ये इसमें सर ना ऐसे, हाँ बोलो। सर आपने लास्ट टाइम ना इसमें नो यस, बॉन्ड करवाया था तो मैं पूछा था। हाँ नो बॉन्ड लिखा है, हाँ इसमें ऊपर से आएगा तो बॉन्ड बनने के चांसेस हैं इसमें, अगर ऊपर से आएगा बॉन्ड, ऊपर से आएगा तो तो बॉन्ड, सर क्योंकि फिर इसमें ओवरलैप बन सकता है, इसमें बन सकता है, इसमें सर ऐसी फिर py में भी पाई बॉन्ड बनेगा। पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है जेड एक्सिस पे, अगर एक्सिस अलग है तो। सर आपने लास्ट टाइम उसको नो बॉन्ड करवा दिया था। नहीं इसमें बन जाएगा। चलो अब बताना है इसमें, अब इसमें ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ओवरलैपिंग आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा? चेक करेंगे एक बार। सर रितिका ने कर 2pz दिया। 2pz। अब मैं एक बार आंसर लिख रहा हूँ, अपने आप चेक करना किसका सही हुआ है। मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका, बस शेल का जरूर ध्यान रखना। मैं शेल जो लिखे हैं, अगर ये समझ आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन 80% 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ 3 सिग्मा वाले पहले देखेंगे 3, उसके बाद आएगा 2s 2pz यानी 2, क्योंकि शेल लेंथ के कम है। पहले साइज देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में मैंने बता रखा है, तो मैं क्या देखूंगा पहले स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग में? पहले क्या देखेंगे? सिग्मा है कि पाई है। दूसरे में क्या देखेंगे? शेल साइज देखेंगे। दूसरे में साइज। तीसरे में डायरेक्शन। तीसरे केस में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरे केस में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 1, इसके बाद आएगा 3pz, इसमें ले लेंगे अब हम 3 वाला 3pz यानी 6, फिर 3s 3pz 5, 5 के बाद 3s 3s 4, उसके बाद आ जाएगा 7 इक्वल टू 8, दोनों डेल्टा बॉन्ड है। सॉरी 7 इक्वल टू 8 नहीं आएगा, एक ही डेल्टा है ना, 7 आएगा, 7 आ जाएगा क्योंकि डेल्टा बॉन्ड है। अब 3dxz और 3dxz का पाई बॉन्ड है, और तो ये स्ट्रॉन्ग होगा 8th, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों डी ऑर्बिटल्स टिल्टेड होंगे, इसलिए ये आ जाएगा 8। फिर आएगा 3dxy px और 3dxz pz, जिसमें ओवरलैपिंग एक्सेस हमारी एक में y है, एक में x है, तो दोनों इक्वल होंगे। 9 इक्वल टू 10, 9 इक्वल टू 10, और 3px में दोनों के p ऑर्बिटल बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो न्यूक्लियस से दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर होंगे, इसलिए बॉन्ड वीक, तो इसलिए 11 इक्वल टू 12। हुआ किसी का सही है?
और किसी का? मुकुल सर का? आपने बताया था ना डेल्टा बॉन्ड सबसे रखते। ज्यादा स्ट्रांग ये होता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है। मुकुल थोड़ा सा और ध्यान दे। चल सही है मुकुल, लेकिन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन पूरा सही होना चाहिए था ये। चलो अब ये क्वेश्चन किया ना, इसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। इसमें सारी चीजें ली है मैंने, एक क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हैं। पहला सिग्मा पाई भी है, 8 तक सही था सम्यक का। चलो कुछ नहीं होता, समझ आ गया सबको कि नहीं है? देखो इसमें सारी चीजें हमने कंसीडर की हैं। पहले हमने सिग्मा पाई कंसीडर किया, फिर साइज कंसीडर किया। सिग्मा पाई देखो, सिग्मा की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर हमने उसके बाद हमने किया सिग्मा पाई के बाद साइज देखा, जैसे 2s 2pz और ये ले लो 2s 2s 3s 3s, तो 2s 2s की स्ट्रेंथ ज्यादा 3s 3s से। साइज देखा, और उसके बाद डी और पी में, और डी और डी में, या पी और पी में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेल्टा बन रहा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा, जो कि डी ऑर्बिटल के एलिमेंट से बनता है। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन था इसका जो हमने किया अभी। ओवरलैपिंग एक्सिस जेड एक्सिस मानते हैं बाय डिफॉल्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बाकी हमने बस माना था, वाक्यों में क्या माना था कि बॉन्ड बनना चाहिए कैसे भी बने। तो ये कर लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे आगे। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसका, ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब जैसे इसमें थोड़ा सा मैं और कंसेप्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिया मैंने, हालांकि हम लोगों ने किया हुआ है ये सारा, इसमें ले लेते हैं। चलो ये ले लिया। अगर ये या इधर ध्यान देंगे, कार्बन फास्ट बताना आंसर। कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? सिलिकॉन सिलिकॉन। ये तन्मय ने बोला है। जी सर। तन्मय क्यों ज्यादा है सिलिकॉन सिलिकॉन? सर साइज बढ़ाना उसका। साइज बड़ा तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड वीक नहीं होगा फिर। सर कार्बन कार्बन ज्यादा है। कार्बन कार्बन ये तो सबको पता होना चाहिए, कैटिनेशन मैक्सिमम होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम्स, कैटिनेशन। तो इसीलिए तो पढ़ते हैं हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, साइज छोटा। नीचे आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, आगे भी जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट पूछा, ध्यान देना, अगला ग्रुप एन सिंगल बॉन्ड या पीपी सिंगल बॉन्ड? NN single. बोलो। एन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पीपी सिंगल बॉन्ड? सर एनएन होगा। एनएन। मुकुल बोल क्यों? सर साइज स्मॉल है एक तो इसका। साइज स्मॉल है एक तो, और क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखे। चलो और तो यहाँ फिर से कोई मतलब नहीं। चलो अब ध्यान देना, 12th सर वाले बच्चे आंसर इसमें वो करेंगे। आएगा ना। एक मिनट, 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे, 11th वाला कोई नहीं बोलेगा। 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? एन सिंगल बॉन्ड, पीपी सिंगल बॉन्ड? अरे 12th वाले बच्चे आंसर करो कोई भी। ये पी ब्लॉक के अंदर है तुम लोगों के। चल दक्ष आंसर दे दे जल्दी से। दक्ष। सर पीपी की होगी। रीजन? सर नाइट्रोजन में लोन पेयर्स होंगे, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड बड़ा होगा। हाँ, बॉन्ड बड़ा नहीं होगा दक्ष, गलत बोल रहा तू। ये बॉन्ड बड़ा थोड़ी हो जाएगा दक्ष, बॉन्ड छोटा ही रहेगा। लोन पे रिपल्शन आ गई, बस ये देखना तेरे को। देखो एन का केस, एन के पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर आ जाते हैं, दोनों एटम के पास, दोनों एटम के लोन पेयर आ जाते हैं तो बॉन्ड वीक हो जाता है। और इसको कुछ ऐसे भी सोचते हो तुम, इसके पास 3 बॉन्ड तो बनने ही है, 3 बॉन्ड तो हर एक नाइट्रोजन बनाएगा ही, एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया।
तो लोन पेयर आने से इसको ऐसे दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही नाइट्रोजन, ये बना दिए। ये लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर में और इस लोन पेयर में रिपल्शन होगी। एक एन के पास 4 पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक एन के पास, एक एन के पास 4 पेयर्स हैं, इसलिए बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। लोन पेयर आते ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट में, लोन पेयर आते ही बॉन्ड वीक हो जाएगा। 4 पेयर्स भी होते हैं उनके पास, इसलिए रिपल्शन पेयर्स में लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होती है और बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड छोटा नहीं हो जाता, बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, हल्का सा लेंथ बढ़ गई, ये हो सकता है। जैसे NF3 में NF बॉन्ड लेंथ कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ऐसे हल्का सा बढ़ जाती है लेंथ, ऐसा नहीं कि बड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। NF3, ये देखो NF, तो रिपल्शन क्यों हुई, क्योंकि दोनों चेक करो, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है NB और FB, और दोनों एटम के पास कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स। चेक करो 4 पेयर्स है ना, F के पास भी देखोगे तो 4 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। तो 4 पेयर्स आ जाएं, 4 पेयर्स आ जाएं, उसमें से एक भी लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन बढ़ जाती, तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो इसलिए NF की बॉन्ड लेंथ हल्की सी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, इतना नहीं बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। NN सिंगल बॉन्ड है, PP सिंगल बॉन्ड है, तो इधर PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से PP फॉस्फोरस की कैटिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। फॉस्फोरस की कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया आप पे। अब मान लो ये आ जाए N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, P ट्रिपल बॉन्ड P क्यों नहीं बनता, बोलो। N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनता। नहीं बता, इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आंसर मैंने बोल ही दिया तुमने। सर इसमें इनकी ज्यादा होगी। इसमें सोच रहे नहीं कुछ भी, आंसर तो मैंने बोल ही दिया। अब ये क्यों नहीं बन रहा, वाई दिस इज नॉट फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T2 क्यों नहीं बन रहा, ऐसे ही अगर मैंने लिया सपोज O डबल बॉन्ड O, ये O2 एग्जिस्ट करता, सबको पता है, S2 नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे। क्यों हो रहा है ऐसा, O डबल बॉन्ड O, देखो इसके पास भी O डबल बॉन्ड O, कितने पेयर हैं इसके पास, रिपल्शन मानेंगे इसमें कि नहीं मानेंगे, चेक करो एक बार। इनमें रिपल्शन मानेंगे कि नहीं, बोलो। नहीं पता आंसर, देखो इधर, इधर O2 है, पहले तो ये लक्ष्य, 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 अक्षय, दक्ष, तुम्हें से कोई भी लक्ष्य रिस्पॉन्स कर एक बार। लक्ष्य बता, N2 एग्जिस्ट कर रहा है, P2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या रीजन है,
सर वो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है तो मल्टीपल बॉन्ड बना देता है। कौन से मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं इसने? कौन से बनाए हैं? 2p पाई 2p पाई। हाँ 2p पाई 2p पाई। और इसने कौन से बनाए हैं? फास्फोरस ने? मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ नहीं, बॉन्ड कौन से बनाए ये तो बता ना, कौन से अगर बनेगा तो कौन से पाई बॉन्ड बना रहा है? वो 3p पाई जैसे 3p पाई। तो क्या ये थे स्ट्रॉन्ग की नहीं थे? वो कम स्ट्रॉन्ग थे। थे ही नहीं ना स्ट्रॉन्ग, तो ये इसको ऑर्डर हाँ बताया हुआ वो मैंने। बहुत कम थे 2p लास्ट पाई में 2p थे। पाई। हाँ 2p पाई 2p पाई, फिर 3d पाई 2p पाई, है ना? 3d पाई 2p पाई, फिर क्या था? हाँ 2p पाई 3p पाई, है ना? यस सर ऐसे ही थे ना? यस सर। और 3d पाई 3d पाई आ गया तो वो भी स्ट्रॉन्ग, 3d पाई 3d पाई। तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात कि नहीं है? 11 वालों ने किसी ने सोचा था क्या? जैसे लक्ष्य ने भी आंसर दिया, ऐसा किसी ने सोचा था कि नहीं? और ये अभी पढ़ाया मैंने ये सारा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में सारा करवाया है ये भी। तो इसलिए ये P2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसे ही O2 और S2, O2 और S2, O2 एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेम वही रीजन, 2p पाई 2p पाई होगा, और S2 में 3p पाई 3p पाई होगा, विल नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस O2 में क्या लोन पे रिपल्शन कंसीडर करेंगे कि नहीं? सर दोनों नहीं करेंगे कि करेंगे नहीं? क्यों नहीं करेंगे? सर, क्योंकि अगर लोन पे रिपल्सन होगी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये रीजन थोड़ी हुआ, ये तो तू आंसर देख के रीजन बना रहा है इस टाइप से। सुनो एक मिनट, एग्जिस्ट तो करता है ये। अब ध्यान देना इधर, इसके पास भी मैंने कहा लोन पे रिपल्शन कब कंसीडर करते हैं? जब 4 पेयर्स हो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, सही ना? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, इसमें इसको हम एक सुपर बॉन्ड मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? सुपर पेयर। क्लियर? दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन पेयर ओनली। जबकि ये 2 पेयर्स हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड तो 2 पेयर होने चाहिए, लेकिन इसको हम एक पेयर मानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सुपर पेयर। एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। इसीलिए इस ऑक्सीजन के पास कितने पेयर्स हैं? सिर्फ 3, 2 लोन पेयर और एक ये वाला पेयर। तो इसलिए इतनी रिपल्शन नहीं होगी, इतनी रिपल्शन नहीं होगी इसमें। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही सेम केस N2 के अंदर, एक पेयर एक पेयर। तो इसके पास भी कहने को तो 4 पेयर हैं, 3 पेयर ट्रिपल बॉन्ड में और एक पेयर लोन पेयर, लेकिन फिर भी इसके अंदर रिपल्शन नहीं होगी क्योंकि इसको एक सुपर पेयर मान लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, डबल O2 में नहीं होता ऐसा कुछ, O2 में नहीं होता। नेक्स्ट बताएंगे अब, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट ले लेते हैं, चलो ये, हाँ ये वाला बताओ जरा। O सिंगल बॉन्ड हो और S सिंगल बॉन्ड S, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? O सिंगल बॉन्ड हो, S सिंगल बॉन्ड S? तो एस सिंगल बॉन्ड एस। हाँ S सिंगल, रीजन दो। सर वही एन वाला रीजन, लोन पे रिपल्शन होगी ओ में। हाँ O का साइज छोटा, लोन पे रिपल्शन, अभी बताया मैंने ये, अभी बता दिया मैंने ये। और N सिंगल बॉन्ड N वाला ले लिया केस। अच्छा अब आ गया F सिंगल बॉन्ड F, इसमें बताओ जरा। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसका पूरा ही बताओ तुम। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में, IIT एडवांस में भी आया हुआ है। Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I।
बोलो क्या आएगा इसमें? नहीं पता है? सर सम्यक। हाँ समय। सर CL सबसे ज्यादा सर, फिर BR और फिर FF और फिर II। आंसर इसका ये है, ध्यान देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Cl2 Br2 F2 I2। रीजन समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी। नहीं समझ आया? आ गया सर। बता मकुल क्या आंसर है? सर FF एंड में इसलिए चला गया क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो अंदर ही अंदर उसकी रिपल्सन हो जाएगी। और फिर नीचे Cl का, इन तीनों बाकियों में Cl छोटा है, उससे बड़ा Br, उससे बड़ा ही है, इसलिए स्ट्रेंथ Cl की सबसे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, Cl2 Br2 F2। F में बस साइज छोटा, तो लोन पे रिपल्शन होगी। लोन पे रिपल्शन। अब एक मैं और बता रहा हूँ, इसको तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा वैसे तो। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, FF। बताओ क्या आएगा आंसर? सर O2 N2 C2 फिर F2 एंड में। O2 N2 C2 फिर F2। बिल्कुल गलत है। और कोई? इसको याद रखना तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। उसमें एक चीज तो तुम्हें सोचनी नहीं थी बिल्कुल इसके अंदर, क्या कि कार्बन कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, बाकी तीनों में रिपल्शन होगी। कार्बन कार्बन की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, सही ना? कार्बन कार्बन की सबसे ज्यादा होगी स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन की 80 किलो कैलोरी के आसपास की स्ट्रेंथ होती है। तो इससे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन NN, CC, फिर NN, फिर FF, फिर OO। ये आंसर याद कर लेना इसका। रीजन तो अपने आप बन जाएगा देख के, सही ना? रीजन अपने आप देख के बन जाएगा। CC NN FF OO, इसको याद कर लेना। इसमें देखो ऐसे, इसको ऐसे याद कर लो। इसमें कंफ्यूजन है इसमें कि नहीं? कंफ्यूजन है इसमें कि नहीं? है सर। कंफ्यूजन है ना? तो ये कन्फो ही बना हुआ, देखो CNFO बना है कि नहीं? है नहीं समझ आया? आया सर। आ गया सर, आ इसको ऐसे गया। याद कर, इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट ये बताओ जरा, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें क्या आएगा आंसर? सर 1 2 3। बता रीजन क्या है? सर कार्बन कार्बन में तो सबसे ज्यादा होती है, दूसरे में हाइड्रोजन,
नहीं, दूसरे में कार्बन तो है ही और तीसरे में सिर्फ हाइड्रोजन। नहीं, गलत है। आंसर आएगा इसमें, देखो इसमें 2p है कहने को तो सिंगल बॉन्ड के लिए, इसमें 2p 1s है, इसमें 1s 1s है। अब बोलो ऐसे से 2p डायरेक्शनल हो जाएगा, फिर 2p। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले तो 1s साइज देखेंगे ना, HH की, CH की और फिर CC बॉन्ड की, HH की, CH की, फिर CC बॉन्ड की, ये आंसर आएगा। तो इसको याद रख लेना, मतलब इसकी HH की 104 है किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में है ये 99 फिर 80। अभी स्टार्ट कर देंगे क्लास। 99 104 किलो कैलोरी है, याद रखना, किलो जूल नहीं है सारे।